जय बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो आज अपनी सेकंड राइड के लिए निकल चुके हैं, जो कि अपना हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ को जाएंगे और भोलेनाथ को जल चढ़ा के आएंगे। तो सारे के सारे, क्योंकि कावड़ का सीज़न शुरू होने वाला है, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो हमने सोचा हम भी उससे पहले हम जल चढ़ाएं। तो ये अपनी शुरुआत है और घर से निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:05 और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं और क्या रहता है। तो जैसा जैसा होता है अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह टाइम से निकलने का ये बेनिफिट होता है कि आधे घंटे के अंदर हमने काले खां तक पहुंच गए हैं। मतलब जहाँ पे काले खां तक पहुंचने में नॉर्मल टाइम में एक ट्रैफिक आवर्स में या ड्यूटी आवर्स में पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैं काले खां फरीदाबाद से पहुंच गया। हरिद्वार में आपका स्वागत है। तो ये है हरिद्वार, हम पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 8:20, जिसमें मैंने अभी 25 मिनट का ब्रेक लिया था, थोड़ा सा बाइक को रेस्ट देने के लिए, और उसके बाद मैं रेगुलर कंटिन्यू चल रहा हूँ। तो अब अपना फिलहाल सर्वानंद घाट, यही वही घाट है जहाँ पे हम ज़्यादातर मैं आके स्टे करता हूँ। चलो यहीं एक बार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं आज के। तो अब हम आ गए हैं स्वामी सर्वानंद घाट, और ये घाट मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि ये बिल्कुल खाली शांत रहता है। हर की पौड़ी की तरह यहाँ पे भीड़ नहीं मिलती है, तो इसलिए मुझे घाट बहुत पसंद है। और तो जब भी मुझे मौका मिलता है फैमिली के साथ अकेले, तो मैं इस घाट पे आके रुकना पसंद करता हूँ। यहाँ पे आपको भीड़ ज़्यादा नहीं मिलती है। हाँ भाई बाटी, तू आता नहीं यार, तू आता नहीं है इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। देख क्या मस्त नज़ारा भाई। मम्मी भैया आपको भी यार बड़ा बोलता हूँ। चलो वाह, क्या शांत वातावरण है, ना शोर ना शराबा ना कुछ। ऐसी जगह पे मन करता है आके रहो, बैठ जाने को मन करता है। सुंदरता देखो। काशी ये वही जगह है जहाँ पे वाल्मीकि ने वो रामायण सुनाई थी तुमको। आशी को यहाँ पर रामायण सुनाई थी बाबा ने। आइए आज आपको हरिद्वार से जुड़ी कुछ और विशेष जानकारी देते हैं। हरिद्वार, जिसे देवों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हरिद्वार का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुराना माना जाता है। यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का प्रवेश द्वार। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार को मायापुरी, कपिला और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां गंगा नदी पृथ्वी पर उतरी थी। यह भी माना जाता है कि हरिद्वार वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने अपने पैर रखे थे। हरिद्वार में कई मंदिर और घाट हैं जो भक्तों के लिए पवित्र माने जाते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यह वह स्थान है जहां गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड सबसे पवित्र घाट है। हर की पौड़ी में शाम को होने वाली गंगा आरती अद्भुत दृश्य होता है। अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जैसे मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, मनसा देवी। तो अब यहाँ से चल दिया स्वामी सर्वानंद घाट से। वाह भाई वाह, क्या रास्ता है, क्या व्यू है, और क्या प्यारा डैम है ये। ये जो चिला डैम की तरफ से आते हैं, ये चिला डैम। वाह भाई वाह, बोले तुम्हारी महिमा अपरंपार है। वाह, कहाँ यहाँ वादियों में आके बसे हुए हो, और हम लोगों को वहाँ पे दुनियादारी मोह माया सब में छोड़ रखा है। वाह भाई वाह।
जय भोले, जय महाकाल। वाह भाई वाह, महाकाल क्या नज़ारा है। यहाँ पर आते के साथ ही सारी की सारी थकान दूर हो गई, क्योंकि जो भोले के दर्शनों की एक इच्छा है और जो जोश है उसी ने सारा का सारा थकान दूर कर दी। ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित मणिकोट पर्वत के ऊपर है, जो ऋषिकेश से 32 किलोमीटर पड़ता है। जैसे कि आपको नीलकंठ की एक महत्व पता ही है कि शिव जी ने विष ग्रहण किया था समुद्र मंथन के दौरान, तो वो सारा का सारा विष अपने कंठ में उसको रोक लिया था। और ये सावन मास के अंदर हुआ था, तभी यहाँ पे श्रद्धालु और भक्तालु सावन मास के अंदर यहाँ पर आते हैं और जल चढ़ाते हैं और कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। वेल, हम अपना मेन क्यू में आ गए। ये अपनी क्यू है जो मंदिर की तरफ जाती है और अपना गेट नंबर 4 आएगा, तो गेट नंबर 4 से एंट्री करते हुए अपना मंदिर की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। ये अपना गेट नंबर 4 और सारे के सारे भक्त जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। हर कोई महादेव के जयकारे लगा रहा है और कुछ भक्त अपना नीचे स्नान ग्रहण कर रहे हैं, तो सबका सब अपने हर कोई अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है। ये मेन मंदिर है जिसे गर्भ मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। तो यही मेन टेंपल है जिसके दर्शन मात्र से ही सारे के सारे रोग और इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को हर कोई एक बहुत खुश नसीब समझता है यहाँ तक पहुँचने के बाद, कि भोले जैसे जानते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, तो वही भोले जो भी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे आता है और उनको अपने आप को समर्पण अर्पण करता है, तो भगवान उनके सारे के सारे कष्ट दूर करते हैं। तो ये अपना मेन मंदिर और ये उसका अपना आंगन, जहाँ पे जल चढ़ाने के बाद सारे के सारे विश्राम करते हैं, और मार्केट जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए फैमिली के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हमारी महिमा परंपरा है। बोले अपना कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना सब पे और सब भक्तों के घर में बरकत देना। तो यहाँ पे लोग जल अर्पण करते हैं। ये अपना मेन एग्ज़िट मंदिर के लिए, यहाँ से हम अपना एग्ज़िट हो जाएंगे और अब फ़िलहाल पार्किंग में जा कर के वहाँ से बाइक ले कर के और अपना दोबारा ऋषिकेश वापस। जिस होटल में स्टे कर रहे हैं वहाँ पे भैया ने एक घाट सजेस्ट किया है, तो उस घाट की तरफ जा रहे हैं। और वैसे भी हमने घाट का बड़ा पानी पिया है, तो देख रहे हैं आप कौन से घाट का पानी पियेंगे आज। ये है रस्टिक रोड कैफ़े, मंदिर श्री लक्ष्मी जी महाराज। ये कोई भव्य टेंपल, प्राचीन टेंपल। अरे यार ये देखो, ये है देखने वाली चीज़, तो हरियाली, ग्रीनरी, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं, सिर्फ इस पर्यावरण के लिए, इसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए। तो ये है मज़ेदार बात। तो अभी जैसे कि कावड़ भी 4 दिन में शुरू हो जाएगी, तो कावड़ी आना शुरू हो जाएंगे, तब से भीड़ होगी। अब तो भीड़ है नहीं इतनी, तो अभी तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया और आ गए। भंडारी रेस्टोरेंट। वैसे हम अभी लक्ष्मण झूला मार्केट में हैं और आरती घाट दोनों तरफ है, लेफ़्ट और राइट। भैया से पूछा, उन्होंने कहा कि कहीं भी आप ले सकते हैं आरती के लिए। तो लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ आरती के टाइम 6:30 से 7 बजे का है यहाँ पे, मतलब प्रिपरेशन हो जाती है। श्री सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर। भाई ये अपना लक्ष्मण झूला मेंटेनेंस में, अभी अंडर मेंटेनेंस, और यहीं के लिए हमें बताया गया जहाँ पे अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के अंदर आरती शुरू हो जाएगी। एक बार पहले कंफर्म कर लेते हैं कि यही है कि कहीं और है। अच्छा वो कंफर्म कर लिया, तो उन्होंने बोला कि उधर की तरफ नहीं है, इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो रही है अपनी आरती।
इस मार्ग पे। वाह, क्या हवा चल रही है, बढ़िया मस्त। यहाँ की गलियों में ना एक अलग सा ही सुकून है। मतलब आपको पल पल के अंदर, ऐसे मोमेंट के अंदर आपको फील होता है कि आप लाइक गॉड इज़ विद यू। क्योंकि हर जगह पे तो मंदिर है, टेंपल है, तो कहीं तानपुरा, हारमोनियम, म्यूज़िक, भजन सब चलता रहता है, तो जो आपको कनेक्ट रखता है। वाह, क्या सुकून है। अब सारे के सारे यहाँ पे गैदर हो रखे हैं। तो अब हम फ़िलहाल अपने ऋषिकेश में हैं और गंगा घाट पे खड़े हुए हैं। तो ये अपनी गंगा मैया है, और जैसे हम सब जानते हैं गंगा मैया की महिमा अपरंपार है। गंगा मैया को पवित्र नदियों में से, भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी माना जाता है। इनके महत्व, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, और इसको, नदी को पाप का धोने का, पापों का निवारण करना और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी भी माना जाता है। हालांकि गंगा को हम एक देवी के रूप में पूजते हैं, और इसकी प्रतिदिन हम यहाँ पे आरती की जाती है। गंगा नदी की आरती की जाती है सुबह शाम, और यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, अलग अलग घाटों के ऊपर गंगा मैया की आरती की जाती है। तो सारे के सारे बार बोलेंगे जय गंगे मैया। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक प्रसिद्ध झूला पुल है, जो भगवान लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों से गंगा नदी पार की थी, जिसके सम्मान में इस पुल का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को जूट की रस्सियों से बने पुल को पार किया था। इस पौराणिक घटना के सम्मान में 1879 में उसी स्थान पर एक झूलता हुआ पुल बनाया गया, जिसे लक्ष्मण झूला नाम दिया गया। शुरुआत में यह पुल जूट की रस्सियों से बना था, लेकिन 1924 की बाढ़ में यह बह गया। बाद में 1939 में इसे मजबूत लोहे के तारों से बनाया गया। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो आस्था और इंजीनियरिंग का प्रतीक है। मरम्मत के कारण लक्ष्मण झूला फिलहाल बंद है, लेकिन इसके खुलने के बाद आप यहाँ आकर पुल का आनंद ले सकते हैं और आसपास के बड़े बाजारों में भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, जो पुल के पश्चिम किनारे पर स्थित है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत लोकप्रिय है। ज़्यादातर श्रद्धालु और दर्शनालु से बाहर से आकर निकल जाते हैं, पर ये अंदर का व्यू है, और अंदर भी बहुत सारे टेंपल हैं। तो आज हम ऋषिकेश में अंदर की ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अन्न क्षेत्र लंगर है। जितने भी संत महात्मा हैं उनके लिए यहाँ से आश्रम की तरफ से, और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो जो दान वगैरह देके जाते हैं, और जो ट्रस्ट के मेंबर हैं
तो इन सभी संतों के लिए यहाँ पे लंगर चलता है। क्या व्यू है टेंपल का। ये इस समय हम बिल्कुल इंटीरियर में अंदर चल रहे हैं ऋषिकेश के। भाई ये है असली चोटी वाले। आपने चोटी वाले नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत सारे चोटी वाले हैं, लेकिन ये असली चोटी वाले हैं। देखो इन्होंने इवन पर्सन भी बैठा रखे हैं जिन्होंने प्रॉपर गेटअप कर रखा है चोटी वाले की तरह। जो अपने को राम झूला पे की तरफ मिलता है। जब आप राम झूला की तरफ आएंगे तब आपको ये जो चोटी वाले देखने को मिले। तो प्यारा लग रहा है सोते हुए लंगूर। मजा आएगा। और वो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ये बादल। तो रास्ते में हमें श्रद्धालु मिले और ये सब कावड़ लेके आ रहे हैं और अपना भोले के भक्त। और क्योंकि कावड़ यात्रा जैसे कि मैंने बताया था पहले शुरू हो गई है, तो ये सारे के सारे कावड़ लेके आ रहे हैं और ऐसे विश्राम करते हुए निकलेंगे सब भाई लोग अपना। तो भाई अब हम हरिद्वार की तरफ वापस, और ऋषिकेश को टाटा बाय बाय कह दिया। और हरिद्वार 11 किलोमीटर है और हम अपना जा रहे हैं वापस फरीदाबाद। और फरीदाबाद पहुंच के फिर वीडियो बना के डालेंगे। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।